बताना है कि तांबे का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और दूसरा स्थान राजस्थान। राजस्थान का। और भंडारण सबसे ज्यादा तांबा कहाँ होता है? राजस्थान में। सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ होता है? राजस्थान में। उसके बाद बताना है राजस्थान में कौन है, कौन कौन? खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर। और मध्य प्रदेश में है बालाघाट। तांबा के लिए। और हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कौन राज्य है? हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन में? पन्ना तांबा भी मध्य प्रदेश। हीरा भी मध्य प्रदेश। हीरा भी मध्य प्रदेश। तो हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक एवं भंडारण भी मध्य प्रदेश है। अब दुनिया में पूछेगा सबसे अधिक हीरे का उत्पादन किस देश में होता है? रूस में। रूस में। किस देश में? रूस में। दुनिया का सबसे अधिक हीरा उत्पादन रूस में। और सबसे ज्यादा भंडारण का किस देश में होता है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका कौन खंड में? किम्बरले। भंडारण में कौन देश? हीरे का सबसे बड़ा भंडारण देश है रूस। भंडारण दक्षिण अफ्रीका। किम्बरले खंड अफ्रीका। किम्बरले खंड। उसके बाद बताना है सोना का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? कर्नाटक में 99%। कर्नाटक के कोलार खंड। कोलार गोल्ड खंड। जो देखे होंगे आप जो है KGF मूवी दक्षिण भारत का, उसमें जो है कोलार खंड का जो है सीन लिया गया है। उसके बाद बताना है वहीं जो कोलार खंड में फिल्म शूटिंग हुआ है। दुनिया में सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादन होता है? सोना चीन में। सोना चीन में। और उसके बाद बताना है कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक भारत का राज्य। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान। उत्पादन भी करता है और भंडारण भी है राजस्थान। और दुनिया में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन मेक्सिको में। दुनिया में सबसे अधिक चांदी उत्पादन मेक्सिको में। दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन मेक्सिको। उसके बाद बताना है भारत का सबसे पुराने तेल भंडारण किस राज्य में है? असम के डिगबोई असम में है। तेल भंडारण में डिगबोई असम में है। तेल भंडारण में भारत में सबसे पुराना तेल भंडारण डिगबोई असम में है। उसके बाद बताना है कि थोरियम किसका अयस्क है? थोरियम जो है किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? थोरियम जो है किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? मोनाजाइट अयस्क से ही थोरियम को प्राप्त किया जाता है। मोनाजाइट अयस्क से थोरियम को प्राप्त किया जाता है। उसके बाद बताना है टंगस्टन में भारत का कौन सा राज्य उत्पादन में प्रथम स्थान है? टंगस्टन उत्पादन भारत का कौन सा राज्य है? टंगस्टन छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा है। टंगस्टन में उड़ीसा है। टंगस्टन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। टंगस्टन में उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य टंगस्टन में उड़ीसा। बिहार में सबसे ज्यादा क्या उत्पादन होता है? बिहार में सबसे ज्यादा उत्पादन बॉक्साइट सबसे ज्यादा उड़ीसा में। लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा उड़ीसा कहाँ पाया जाता है? बिहार में सबसे ज्यादा उड़ीसा नहीं, बिहार में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? बिहार में गया और मुंगेर में। और बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन है? रोहतास। कौन? रोहतास। अब बिहार में बोला जाता है कि सबसे कम साक्षर जिला कौन है बिहार में? पूर्णिया है। अब बिहार में सबसे ज्यादा सोना उत्पादन होता है कि कौन जिला बोलते हैं? सोना, मुंगेर, सरसा, मधेपुरा। इधर जो क्यूल के ई बगल से जाता है रास्ता, कौन सी कहते हैं? शेखपुरा, गया, क्यूल के इधर नवादा ना। वो जो पढ़ा था एक तो ना क्या कहते हैं यूट्यूब पे जो डिस्कशन करता है कि डिस्कशन कौन सी? जमुई में। सबसे ज्यादा सोना उत्पादन किस जिले में होता है बिहार में? जमुई जिले। जमुई में सबसे ज्यादा बोला जाता है सोना पाया जाता है। मैग्नीज भी सबसे ज्यादा उड़ीसा में पाया जाता है और बॉक्साइट भी। कोयला और तांबा सबसे ज्यादा कम पाया जाता है राजस्थान। भारत और मध्य प्रदेश में ज्यादा तांबा मध्य प्रदेश में। कोयला उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? कोयला उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तीसरा स्थान है। कोयला उत्पादन भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। कोयले के उत्पादन में 3 राज्य तीसरा है। तीसरा स्थान है कोयला उत्पादन भारत में। कोयला उत्पादन तीसरा स्थान। कोयले के उत्पादन में भारत तीसरा स्थान पर है। मैग्नीज भी उत्पादन में सबसे पहला राज्य क्या? उड़ीसा। तांबा उत्पादन में पहला मध्य प्रदेश। बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम उड़ीसा। बॉक्साइट में उड़ीसा।
कर्नाटक है अगला। अबरक उत्पादन में सबसे ज्यादा कहाँ है अबरक? अबरक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में अबरक आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सबसे प्रदेश। पूछेगा सबसे भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादन होता है? झारखंड। छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सबसे नहीं, अधिक भंडारण होता है झारखंड में। भंडारण झारखंड झारखंड में, उत्पादन छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा झार- कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है? छत्तीसगढ़ में भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उत्पादन में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ बड़ लो लेकिन बड़ लो पहले 40% झारखंड और छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा। छत्तीसगढ़ भी प्रथम स्थान पे है। कोयला में सबसे ज्यादा उत्पादन 36% के छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान, द्वितीय 70% के साथ। प्रतिशत नहीं दिया है, दूसरा स्थान पे दिया है नहीं। पेट्रोल उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से है? पेट्रोल के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर है गुजरात। पेट्रोल मुंबई। मुंबई मुंबई हाई की खोज 1774 ईस्वी में किसने तेल उत्पादन का शुरुआत किया था? ओएनजीसी 76 में। मुंबई होगा। मुंबई दिला जाए। सबसे पहले तेल रो कुआं खोला असम के डिगबोई सुरमा घाटी, गुजरात में। पेट्रोल से पहले जाए असम रो डिगबोई में, सुरमा घाटी में। गुजरात रो खंभात, अंकलेश्वर, महाराष्ट्र मुंबई। भारत में खनिज तेल के भंडारण मुख्यतः अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत में पहले तेल कुआं की खुदाई 1867 ईस्वी असम के मकानों में हुआ था। अंकलेश्वर पेट्रोल 1960 सबसे ज्यादा होता है कहाँ जानते हैं? मुंबई में। 1960 में खोदे गए कुएं का नंबर सुधार लगा। दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं खुदाई किया गया था अमेरिका में 1859 में, पेनिसिल्वेनिया में। दुनिया में सबसे पहला तेल रो कुआं खोलल अमेरिका में 1859 में, पेनिसिल्वेनिया में, पेंसिल्वेनिया। बताना है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत या परंपरागत स्रोत जिसका कहते हैं। कोयला ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? ऊर्जा का अनवीकरणीय या तो परंपरागत स्रोत कौन कौन है? अनवीकरणीय या तो परंपरागत कहते हैं ऊर्जा को, अनवीकरणीय को परंपरागत कहते हैं जो कि भूमि से निकलता है। कोयला है, पेट्रोलियम है, अनवीकरणीय कोयला, पेट्रोल, डीजल, किरासन। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। सबसे ज्यादा भारत में गैस अभी कहाँ से खाते हैं? भारत में गैस रूस पाकिस्तान ले पाई पहले पाकिस्तान अपने दिले जाए पाकिस्तान और दिल्ली ले पाकिस्तान में जितना पाई बिजला सब पाकिस्तान है कच्चा कर ले। पैसा होशियारी कर ले छे, कुछ ना करते पैसा तोरे तोरे पैसा देता तोड़ा हम रख के कौन चीज देते तो आपने तोड़े। और नवीकरणीय गैर परंपरागत गैर स्रोत। परंपरागत गैर मतलब जल्दी ना है, गहरी से मिलेगा। सौर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गैर परंपरागत स्रोत से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूकंप ऊर्जा, भूकंप, भूगर्भ ऊर्जा, भूगर्भ ऊर्जा। ये सब है गैर परंपरागत। नवीन में अभी जो चल रहा है नवीकरणीय और गैर परंपरागत, जल्दी नहीं मिलेगा ये सब। और नवीकरणीय में गया पेट्रोल, केरोसिन तेल, डीजल, कोयला। परंपरागत स्रोत डायरेक्ट बोलेंगे परंपरागत स्रोत अभी मिल रहा है पेट्रोल सब, कोयला, मिट्टी के तेल। बताइए कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है? 918 918 लिंगानुपात। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली, गया में कहाँ किया गया था? भिक्षुणी संघ की स्थापना किया गया वैशाली में। वैशाली में। वैशाली। गौतम बुद्ध। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? हौज के सर्वहितैषी। सर्वहितोषी। बिहार का प्रथम समाचार दैनिक हिंदी समाचार पत्र। दैनिक हिंदी समाचार पत्र द हितैषी। सर्वहितैषी। आप लोग को जो है बताना है कि लाइव जो है लाइव आप लोग को लाइव चाहिए, बोलिएगा तो लाइव मिलेगा, करने का प्रयास करेंगे। अफीम जो है पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? फूल। अफीम फूल। अब भूकंप होने से क्या होता है? ऑप्शन दरार। देते हैं। दरार। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत लॉर्ड हुआ था? माउंटबेटन योजना के अनुसार। लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन बेटन योजना के तो अच्छे माउंटबेटन योजना यहाँ लिखा है। नहीं कहते तुम्हारी माना मतलब गलत। कमला की सहायक नदियां कौन सा है? कमला के सन सोनो है सब सोन और ढोड़ी सोन, ढोरी, बलना, बेलना। कौन कौन 3 ठो नाम बोले थे? सोन, सोन, ढोड़ी है, बलना, टोढ़ी की ढोरी, ढोरी, सोन, ढोरी और
कमला की सहायक नदियां हैं। सोनी है, सोनी, ढोरी, सोनी, ढोरी, बलना, कौन बल, बलनो, बलान, बलौन जगह, सोन, ढोरी, बलौन। बलौन। चल दूसरा धान पूछ लो, बता अब दो। तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ दिल्ली में। कि दिल्ली में। दिल्ली में। दिल्ली में। क्वेश्चन का और इधर का भी देखते जाइए, जब कुछ मिलता है तो उसका क्लू। टीपू सुल्तान 1799 में किस युद्ध दौरान मारा गया था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब? 1799 में। और इसका पिता जो मरा था कौन युद्ध में मरा था? कब मरा था? आंग्ल मैसूर युद्ध में। कब मरा था? आंग्ल मैसूर युद्ध में रहा था। हैदर अली उसका पिता का नाम था। टीपू सुल्तान का पिता का नाम हैदर अली था। 1782 में, 80-82 में। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? औरंगजेब ने। और उसको अर्जुन देव को दिया था जहांगीर ने। अर्जुन। बताना है कि निम्नलिखित में से मुगल शासक 15 वर्ष तक निर्वासन में रहा। हुमायूं रहा था। एलिसा परीक्षण किससे पता लगाने के लिए किया जाता है? एड्स के। ये पहले वरना उल्टा के रखा है नहीं डिटेल्स बस। जोन क्वेश्चन पूछबे ओकरो क्वेश्चन दे ना है ना। जोन क्वेश्चन पूछबे नहीं बस ऑटो क्वेश्चन यहां खोज के रख। बताना कि बिहार का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र कौन सा है? बिहार का कौन सा जिला है? गर्म जिला। बिहार का सबसे गर्म जिला गया है। और बिहार का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक कम वर्षा वाला क्षेत्र बिहार में सबसे कम वर्षा औरंगाबाद है। और बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिले कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला, कम वर्षा वाला औरंगाबाद। और गर्म स्थल सर्वाधिक गर्म स्थल गया। किशनगंज जो पड़ता है नहीं वो नहीं कहता है पश्चिम बंगाल में जो है वो कौन सी किशनगंज थे। और बिहार में जो शिशु लिंग अनुपात 2011 के अनुसार कितना है? बिहार में शिशु लिंग अनुपात 2011 के अनुसार कितना है? शिशु लिंग अनुपात 2011 के अनुसार शिशु 935 है। और बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बताना है। सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला बताना है। सर्वाधिक लिंगा कुछ ले कोई गोपालगंज जो 1021 है। सर्वाधिक लिंगानुपात। और पूछेगा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला अधिक हो गया ये गोपालगंज हो गया। सर्वाधिक और कम बोलना है पूर्णिया मुंगेर है। 876 है। लिंगानुपात वाला बिहार का सबसे कम लिंगानुपात जिला मुंगेर। हाँ। और भारत का लिंग अनुपात कितना है? भारत का 2011 के अनुसार भारत का 943 है। 43। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा से पोषक थे? विचारधारा के पोषक थे उग्रवादी। भारत की उत्तरी मैदानी पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित? जलोढ़ मिट्टी से। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। वैधिक अधिकार। प्रशासनिक की, न्यायिक की, वैधिक की, विधायी अधिकारी है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकारी है।
और बताइए कि अनुच्छेद 213 में क्या है? अनुच्छेद 213 में क्या है? अनुच्छेद 213 में 13 में 213 में राज्यपाल का अध्यादेश अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश है 123 में 127 में और राज्यपाल का 213 213 में राष्ट्रपति का अध्यादेश 127 और राज्यपाल राज्यपाल का 213 13 अध्यादेश जारी करता है। ऐसा भी जो ऊंचा पद पे रहेगा नहीं उसका कम अनुच्छेद होगा जो ज्यादा राष्ट्रपति का 223 123 127 और 213 में राज्यपाल उच्च न्यायालय 124 सर्वोच्च न्यायालय 214 उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तरी और पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य बताना है। उत्तर और पूर्वी पूर्वी तमिलनाडु तमिलनाडु है। उत्तर पूर्व में लेकिन तमिलनाडु नहीं है। असम है लेकिन यहाँ तमिलनाडु है। उत्तर पूर्वी लौटते ठीक हुए है, मानसून प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला मानसून है। उत्तर पूर्वी सर्वाधिक मतलब वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है पूछिए। उत्तर पूर्वी मानसून मानसून जो चलन चाहिए ना थी दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी यानी कि चलता है मानसून ही नहीं चले पहाड़ से टकराए छै, पहाड़ से टकराए तमिलनाडु ने वर्षा कराए सागा से चलता है तो दक्षिण पूर्व में जाता है। दक्षिण पूर्व की ओर चले कि दक्षिण पूर्व की ओर चलने वाली से चलने वाली उत्तर पूर्व से मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला दक्षिण पूर्व चले मानसून नाम से उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु। कम वर्षा जब ऊपर चढ़ भारत में छै मानसून दो ओर से प्रवेश करे। कौन कौन ओर से प्रवेश करे बताओ? केरल तट से और बंगाल खाड़ी करे केरल तट। मानसून जो है हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करे। मानसून खेत से नहीं फसल खराब कर। अब बताना भूटान का आधिकारिक भाषा कौन सा है? भूटान का जोखवा। सीढ़ीदार खेती अधिक होती है पर्वतीय क्षेत्र में होती हैं। बताइए कि भारत में चाय की खेती कब से प्रारंभ हुआ है? चाय की खेती कब से प्रारंभ हुआ है भारत में? हाँ, प्रारंभ हुआ है चाय की खेती कब? 1835 से प्रारंभ हुआ है चाय की खेती। 1835। हाँ। जापान में जो है कौन सा कृषि किया जाता है? जापान में गहन कृषि। मतलब कि गहन कृषि इलेक्ट्रॉनिक से ज्यादा करता है। नहीं गहन कृषि में न के जे खाई फसलों में देरी फसल लेके आलू रोपल के केतारियो रोपी थे। भारत में सर्वाधिक चाय की खेती कौन सा राज्य में होता है? चाय की खेती असम। विश्व का सबसे नमकीन झील कौन सा है? खारे पानी की झील सबसे 20 विश्व का 20 जो परसेंट में 330% है। वान झील कहाँ पे? वान झील तुर्की। क्वेश्चन है विश्व का सबसे नमकीन झील वान झील है तुर्की में। इसका लवणता कितना परसेंट है? 330% लवणता है। विश्व का खाली पानी होते खराब नमक ज्यादा है। विश्व का वही पानी की जैसे नहीं वही पानी का भेजी दे जे मैदानी इलाका में मशीन लगाए का बस सुखाए दे बस नमक हो जाए ओकरा बाद सीधा भेजी दे जे। जो समुद्र में जो बोरिंग लगाए हमको जब तालाब में पानी ओकरा दे दिया अब बस तालाब सुखले से बस नमक बनलो के खेता में पानी दे दे अच्छा पानी तनी बिछाए के रासवन है कोन बेरी सोरा करे बस कुछ एक महीना बाद धूपस धीरे धीरे अपने सूख जाए बस गुजरात था मन का फल का खेती करे। यानी कि मान लीजिए कि है घर छे चारों बगल तक एकदम पन्नी बिछा देलिए इतना ऊंचा होता है पानी दे दिलिए और पूरा खुला रहते धीरे धीरे पानी उड़ गए। हाउ
एक खाए में हम जैसे नहीं कत्तो पानी दे तुरंते सूखी जाएगी नमक अथवा ज्यादा रही है नहीं पानी में। बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है? बुलर हाँ, विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है बताइए? सुपीरियर झील है, कनाडा में सुपीरियर झील है। और बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? सबसे ऊंचाई पर नहीं, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? टिटिका झील है। बताइए कि भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली सर्वोत्तम उदाहरण है। उत्पाद कर, निर्यात कर, आयकर की बिक्री कर। प्रगतिशील भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली सर्वोत्तम उदाहरण है कौन सा है? उत्पाद कर, बिक्री कर, आयकर, निर्यात कर। आयकर कमाई का आयकर आयकर है। प्रगतिशील मतलब आय ज्यादा करे कमाई ज्यादा पैसा। आयकर को केंद्र द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है और केंद्र राज्य के बीच बांट दिया जाता है। केंद्र द्वारा वसूली कर केंद्र राज्य में बांटी दे पैसा। आयकर जैसे कानून और सर्वप्रथम 1860 में भारत में लाया था। आयकर 1860 में भारत में। बताबो भाखड़ा परियोजना कौन नदी से? सतलज भाखड़ा सतलज ठीक है हिमाचल प्रदेश में। बताओ कि तुलबुल परियोजना ये खत्म करा चिनाब नदी खत्म कर दे। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि को कहा जाता है? एड्रेनलिन ग्रंथि से निकलता है। एड्रेनलिन ग्रंथि। हाँ एड्रेनलिन मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? लोब कौन सा लोब? ऑप्शन टेम्पोरल लोब, पेराइटल लोब और फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब। पूछते हैं बताना है कि एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हमारे पौधे अपना पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश का लगभग 10% ग्रहण करता है, उसके बाद खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। 1% कितना प्रतिशत हमारे यहाँ पौधा में? 1% तक ग्रहण करता है, उसके बाद खाद्य ऊर्जा में 1% यानी सूर्य ने जो पौधा प्राप्त करे सूर्य 1% खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करे। जितना ऊर्जा लय में 1% खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित। बताइए कि नमक मिश्रित है, कपूर को शुद्धित किस विधि? ऊर्ध्वपातन द्वारा कपूर। केचुआ का मुख्य विसर्जी पदार्थ नेफ्रिडिया द्वारा की छोड़े? नेफ्रिडिया द्वारा यूरिया छोड़े। कोरल बनने का मुख्य संबंध क्या है? कोरल बनने का मुख्य संबंध क्या है? कोरल मोलस्का है, प्रोटोजोआ है, एंथोजोआ है, पोरिफेरा है। कोरल बनने का मुख्य कारण क्या है? मोलस्का, प्रोटोजोआ, एंथोजोआ, पोरिफेरा सभी हैं। तब मोलस्का, एंथोजोआ। कोरल बनने का मुख्य संबंध है। कोरल बनने का मुख्य संबंध क्या है? कोरल बनने का मुख्य संबंध क्या है? एंथोजोआ। बताना है गोबर गैस का रासायनिक मीथेन CH4। उसके बाद बताना है जल गैस का CO+H2 वाटर गैस जिसको कहते हैं।
प्रोड्यूसर गैस का बताएं। CO प्लस H2 N2 CO प्लस N2 कोल गैस का H2 प्लस CH4 प्लस CO। मानव शरीर में भोजन का पाचन का संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? अग्न्याशय से। उसके बाद बताना है मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? ऑटोप्सी। पोस्टमार्टम जो पोस्टमार्टम जी के पोस्टमार्टम जे करे हमरा की कहे जी? ऑटोप्सी कहे। मृत्यु जब हो जाए इस मनुष्य रा ओकरा बाद पोस्टमार्टम जे करे सीधा भाषा में तो ओकरा की कहे जी? ऑटोप्सी। मृत्यु के बाद जब मनुष्य का पोस्टमार्टम किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? ऑटोप्सी। उसके बाद बताना है एक कंपैक्ट डिस्क जिसको कहता है CD प्रकाश किस प्रकार का डाटा भंडारण प्रकाशित यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो 2n स्क्वायर उसका गति ऊर्जा कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाता है 2n स्क्वायर n गुना कर दिया जाए तो n स्क्वायर होएगा। खाली n स्क्वायर। बताना है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप चश्मे में उपयुक्त कौन सा कांच का मिश्रण होता है? किसका मिश्रण होता है? फेरिक ऑक्साइड का। फेरिक ऑक्साइड। प्लावमान जीन जिसको जंपिंग जीन कहते हैं का सिद्धांत किसने दिया है? जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया है? जंपिंग ऑप्शन ग्रेगर जॉन मेंडल, वाटसन क्रिक, उसके बाद बारबारा मैकलिंटोक जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने दिया है? बारबारा मैकलिंटन। उसके बाद बताना है कि मक्खन का कोलाइड होता है कैसा होता है? मक्खन का कोलाइड कैसा होता है? मक्खन का कोलाइड कैसा होता है? मक्खन का कोलाइड कैसा होता है? बसा ठोस किरासन में प्रक्षेपित, बसा जल में प्रक्षेपित, बसा जल में प्रक्षेपित मक्खन का कोलाइड बसा को जल में प्रक्षेपित कर देता है मक्खन का कोलाइड। उसके बाद बताना है 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञात आंदोलन का दूसरा सत्याग्रही कौन था? जवाहरलाल नेहरू। पहला सत्याग्रही विनोबा भावे था। उसके बाद बताना है 1940 में। उसके बाद बताना है हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? हम सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। जिसे जिगर ना बोलेगा, यकृत अलग से। जिगर बोलता है यकृत जिगर गुर्दा। उसके बाद बताना है भोजन का पाचन कैसा प्रक्रिया है? भोजन का जटिल प्रक्रिया है। भोजन का पाचन कैसा प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया। भोजन के कुल भाग का 10% ऊर्जा बदलता है। भोजन के कुल भाग का कितना प्रतिशत ऊर्जा में बदल जाता है? भोजन जब हम खाते हैं तो उसका कितना प्रतिशत भाग ऊर्जा में बदल जाता है? भोजन का कितना प्रतिशत भाग ऊर्जा में बदल जाता है? ऑप्शन है 5, 10, 15, 20। 10% ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। भोजन जब खाते हैं हम उसका 10% ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। बताइए कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? वाटसन क्रिक। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? गोडब्रिज। आनुवंशिक का जनक किसे कहता है? उसके बाद बताना है भ्रूण विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? भ्रूण विज्ञान का सिद्धांत दिया है बॉन पेयर। उसके बाद बताना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। उसके बाद बताना है गोबर गैस प्लांट का निर्माण किसने किया है? गोबर गैस प्लांट का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया है? गोबर गैस का खोज किसने किया है?
गोबर गैस जो नहीं ऑप्शन में बता गेल किसान मुंह नहीं याद है। गोबर गैस प्लांट का निर्माण किया है सीबी रमन देसाई ने। सीबी देसाई सीबी रमन ने क्या है वो खोज किया है, प्रकाश रमन प्रभाकर। गोबर गैस का खोज किसने किया है? सीबी देसाई ने। सीबी देसाई। अर्थशास्त्र में बताइए सीबी रमन किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? रमन स्पेक्ट्रम के लिए। रमन स्पेक्ट्रम 1930 ईस्वी में सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 ईस्वी में। उसके बाद बताना है क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा परमाणु होता है? किसका परमाणु, किस धातु का परमाणु होता है? क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा परमाणु होता है? क्लोरोफिल के केंद्र में ऑप्शन है। ऑप्शन तांबा, जस्ता, मैग्नीशियम, पारा। क्लोरोफिल के केंद्र में तांबा, जस्ता, मैग्नीशियम, पारा। मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा परमाणु होता है? मैग्नीशियम परमाणु होता है। उसके बाद बताना है कि ठोस को सीधे गैस में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? पातन, ऊर्ध्वापातन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। मौर्य काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं? आहत कहते हैं उसमें विजयनगर साम्राज्य में। स्वर्ण सिक्के को बरहा कहते हैं इसमें मौर्य काल में। विजयनगर काल में स्वर्ण सिक्के को बरहा और चांदी के सिक्के को आहत। और मौर्य काल में चांदी के सिक्के को रूपक पन कहते हैं। बताइए तेग बहादुर की हत्या कब हुआ था? तेग बहादुर की हत्या किया था किसने? क्या था? औरंगजेब ने किया था। 10वें गुरु तेग बहादुर नौवें गुरु थे। इसका हत्या किसने किया था? औरंगजेब ने। तेग बहादुर औरंगजेब ने किया था। क्यों किया था हत्या? कब किया था? पहले क्यों किया था? पहले बताइए कब किया था? इस्लाम कबूल करे। इस्लाम 1675 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया तेग बहादुर के। 9वें गुरु तेग बहादुर के ने आरोप लगाया कि उसने राजकुमार अकबर को आर्थिक मदद एवं आशीर्वाद दिया। औरंगजेब ने आरोप लगा कि तो अकबर का आर्थिक मदद करेला और सहायता करे। औरंगजेब ने केकरा केलके? तेग बहादुर का केलके औरंगजेब ने कि तो जने अकबर का सहायता करेला यहाँ पर आशीर्वाद देला, इसीलिए औरंगजेब अकबर के थे। अकबर तो ओकरा बेटा ले औरंगजेब। हां अकबर सेकंड जहांगीर बेटा ने औरंगजेब बेटा ले। अकबर सेकंड औरंगजेब बेटा ले तो लेकिन महू बेटा ओकरा युद्ध कर ले। औरंगजेब ने अपना बेटा बापक कैद में रख ले। अकबर सेकंड जो था औरंगजेब का विद्रोह ओकरा बेटा ओकरा से युद्ध करे लगे। सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना बिहार में। नीतीश कुमार देखे ना गुरु हुक्म मनाए जे गुरु ग्रंथ साहिब पूरा गांव। उसके बाद बताना है भारतीय संविधान में भारत में किसको सर्वोच्च मानते हैं? राष्ट्रपति को मानते हैं। उसके बाद दूसरा राष्ट्रपति। भारत कहता है कि भारतीय संविधान में भी जो है कि भारतीय संविधान में भारत को संविधान को भी सर्वोच्च मानते हैं। हाँ, संविधान को भी हम सर्वोच्च मानते हैं। उसके बाद बताना है विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील सुपीरियर झील। ग्रेट बैरियर झील किस देश में है? अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। ग्रेट बैरियर झील उत्तरी अमेरिका में। राज्यसभा का कितना सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है? राज्यसभा का 12 सदस्य। लोकसभा का 2 सदस्य एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है राष्ट्रपति। उसके बाद बताना है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर? भागीरथी नदी बोलिए या तो अलकनंदा नदी भी बोल सकते हैं। उत्तराखंड में किस देश में, किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलता है तो कौन सा? पिंडार। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलता है तो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलता है तो रुद्रप्रयाग। याद करिए तो कुछ। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा सागर पे है। उसके बाद बताइए रिहंद परियोजना किस नदी पर है? रिहंद नदी पे। सोनभद्र नदी पे। रिहंद परियोजना सोनभद्र नदी पे। उसके बाद बताइए त्रिवेणी बांध परियोजना किस नदी पर है? त्रिवेणी बांध परियोजना गंडक नदी। त्रिवेणी बांध परियोजना गंडक नदी पे। फरक्का बैराज परियोजना बंगाल गंगा भागीरथी नदी पर। गंगा और
भागीरथी दुर्गा बैराज परियोजना ये भी भागीरथी मंत्रालय में, दामोदर नदी पर। इधर बताइए पहले, गंगा बैराज परियोजना दामोदर नदी दामोदर नदी पर। भीमा परियोजना भीमा परियोजना भीमा परियोजना भीमा ही नदी चलिए भीमा परियोजना ताप्ती नदी नहीं, भीमा परियोजना भीमा परियोजना पावना पावना नदी पावना था नदी पे भीमा परियोजना पावना नदी पे और भीम का पावे ना पारे लिखो जत्ता मोटा लिखे भीम पावना भीमा परियोजना पावना नदी पे पावना नदी पर। उसके बाद बताना है पेरियार, तो पेरियार नदी पर। उसके बाद बताना है नागार्जुन परियोजना किस नदी पे है? नागा अर्जुन कृष्णा नदी कृष्णा नदी पे। उसके बाद बताना है जयकाबाड़ा परियोजना किस नदी पे है? जयकाबाड़ा परियोजना है कोई ना नदी जयकाबाड़ा, जयकाबाड़ा परियोजना जो कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी कावेरी नदी पे गोदावरी गोदावरी नदी पे जयकाबाड़ा परियोजना गोदावरी जयकाबाड़ा परियोजना गोदावरी नदी गोदावरी नदी पे। जयकाबाड़ा परियोजना गोदावरी नदी पे बड़ा बड़ा नहीं कहिए जयका बड़ा, तो बड़ा क्या है? गोदावरी गोदावरी जयका बड़ा। उसके बाद बताना है यार तो पहले अपने बिहार का जनसंख्या कितना है? 918। केरल रो छे 1184 ने केरल पूछा पड़े के 1084 सर्वाधिक लिंगानुपात केरल 10, सबसे कम 84 अगर हम जोड़ी ते पूरी जितने सिक्किम। बिहार 84 जोड़ते ना भरते 12 2 चल बसते ऑस्ट्रेलिया सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में तो सिक्किम सिक्किम है सिक्किम शिशु लिंगानुपात वहाँ है 879 है नहीं में हरियाणा में। हरियाणा में सबसे कम है 879 890 जगह हरियाणा इन्यास पहले सबसे कम हरियाणा सबसे ज़्यादा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य सबसे 3 तो दिल्ली में 3 तो कराम दिले पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर और ऊपर थे सिक्किम सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य बिहार ज़्यादा अनुपात में बिहार अनुपात चौथा स्थान में लिंगानुपात भारत और पचपन बिहार और पचपन। उसके बाद बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? असम, छत्तीसगढ़, उसके बाद जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ इतना 3 सबसे ज़्यादा असम उसके बाद कितना 3 सबसे ज़्यादा मतलब पहले इसका 36 है। छत्तीसगढ़ श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? वर्गीज कुरियन उसके बाद बताना है कि मंडा पहाड़ी किस राज्य में है? मांडा तमिलनाडु मंडा पहाड़ी, ठीक है कच्छ पहाड़ी गुजरात में है, वारदा पहाड़ी गुजरात, गिर पहाड़ी गिर गुजरात में गिरनार, मंडा, कच्छ सब गुजरात में। कौन कौन है? गिर मंडा कच्छ गुजरात गिरनार मंडा कच्छ बदरा बोरदा। करेंट वाला दिक्कत विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? बीच में स्वामीनाथन भारत में है। बीच में हरित क्रांति का जनक नॉर्मल बर्नौल कहाँ दल यहाँ से यहाँ ये चीज हरित क्रांति शब्द किसने दिया है? हरित क्रांति शब्द किसने दिया है? सबने पूछता है कि हरित क्रांति का जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मल मर्लॉन। हरित क्रांति शब्द किसने दिया है? विलियम कोड। हरित क्रांति शब्द का विलियम कोड। अब बताइए कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम 545 निर्धारित की गई है? 84 किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? ऑप्शन 30वां, 31वां, 32वां, 33वां। 84वां कर लीजिए। 31वां 32वां में रीड चैलेंज करेंगे। 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है। और 84वां कर लीजिए कितना है? 550 इजराइल हमास युद्ध इजराइल कब स्वतंत्र हुआ था? इजराइल 1948 में। इजराइल कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में सुएज नहर। उसके बाद बताना है भारत कैसा देश है? भारत एक लोकतांत्रिक देश। भारत किस प्रकार का देश है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। लचीला देश। लचीला कठोरतम अंशतः कठोर अंशतः लचीला।
लचीला देश लचीला देश है। बताइए खरीफ फसल कब बोया जाता है? खरीफ खरीफ फसल खरीफ फसल बोलो जैसे जून है जुलाई जून जुलाई खरीफ फसल जून जुलाई में बोलो मार्च जैसे मार्च अप्रैल में काटवा हट, अक्टूबर में अक्टूबर ढेरी दिन चला अक्टूबर नवंबर धान काटे क्या अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर और रबी फसल रबी फसल रबी बोई छै फसल ठंडिया नहीं बोई अप्रैल छै अक्टूबर बुआई से नवंबर दिसंबर नवंबर दिसंबर काटे मार्च काटे छै मार्च अप्रैल में मैं काटे जी मार्च अप्रैल में। जून जुलाई में खरीफ रबी में अभी कौन मटर गेहूं जौ मटर एक सरसों ली मटर जत्ता से फसल रोपला बिहार में सब कर रबी रबी फसल में आ चावल चावल मूंगफली मूंगफली मूंग ने मूंग हम पानी लगे मई में रबी में रबी में रबी में रबी में यानी कि एकदम एक तो पानी लगे ढेर पानी नहीं पानी है में ज्यादातर होई धान में सब पानी है में रही खरीफ मक्का में भी ढेरे पानी लगे कपा हो के जाओ मूंग में तो रबी है अति हर रबी है के जाओ चाय बनाइए कॉफी वो भी जैसे नहीं बंगाल से ज्यादा बरसी होता रही है कुछ नहीं ना संविधान भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो मस्त संविधान संशोधन बताओ 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे के लिए शिक्षा को अधिकार संविधान मूल अधिकार बनाया गया है? 84वां 86वां 92 100वां 66 66वां 2002 कुछ नहीं बताओ ये सर कहाँ कौन राज्य में उत्पादन जम्मू कश्मीर लौंग तमिलनाडु केरल मिर्च आंध्र प्रदेश कर्नाटक पश्चिम बंगाल जगह है। बताना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला विजेता के ऑस्ट्रेलियन ऐसा आर्याना श्रीलंका आर्याना श्रीलंका ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला विजेता फ्रेंच ओपन इगा स्विटेक फ्रेंच ओपन इगा स्विटेक फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन मार्गेटा बडोसोवा और महिला यूएस ओपन कोको अमेरिका इगा स्विटेक पोलैंड रो मार्गेट ओपन चेक गणराज्य कौन कौन पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है उसके बाद फ्रेंच उसके बाद विंबलडन यूएस ओपन डुरंट कप 2023 में कोई संस्करण छले 2023 में जो डुरंट कप 2023 132वां संस्करण 132वां डुरंट कप के जीतले डुरंट कप 2023 रो विजेता रहले छे मोहन बगान हारेला जे भापरा ईस्ट बंगाल मोहन बगान ईस्ट बंगाल संतोष ट्रॉफी के जीतले छे संतोष हां के जीतले छे कर्नाटक वो विजेता रहले मेघालय संतोष ट्रॉफी संतोष करो ट्रॉफी में संतोष ट्रॉफी के जीतले छे कर्नाटक संतोष ट्रॉफी में शायद कर्नाटक में पूजा के लिए जो ओकरा बाद बताना छै कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 के विजेता कौन छै फीफा महिला विश्व कप 2023 के जीतले स्पेन महिला तो करेंट वाला देखा क्वेश्चन ले आउट है कि वो विजेता वाला दोनों तो सेट पे विजेता पूछ ले दो चीज और नहीं पूछ ले विजेता कि हरा थी इसको किसने किसको हराया फीफा महिला विश्व कप 2023 9वां संस्करण चले विजेता के रहले स्पेन वो विजेता इंग्लैंड फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप के जीतले छे फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 स्पेन पहली बार जीतले स्पेन वो विजेता इंग्लैंड फीफा महिला विश्व कप और होलो ले कहां ऑस्ट्रेलिया और जैसे न्यूजीलैंड में होलो ले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड महिला फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 रो 9वां संस्करण छले विजेता स्पेन पहली बार जीतलो ले वो विजेता इंग्लैंड छले आयोजन होलो ले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2023 के जीतले छे पुरुष रो एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के जीतले छे भारत एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के जीतले छे भारत ना उपविजेता के रहले छे मलेशिया पुरुष वाला लेकिन महिला वाला अलग फनो जीतले छे महिला वाला भारत है ना महिला वाला भारत है जीतले एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 महिला पुरुष दोनों भारत है जीतले छे
दोनों होला बिचले भारताय में एक होला ले रांची में अथी पुरुष वाला रहती महिला पुरुष वाला ले चेन्नई में और महिला वाला ले रांची में। फीफा फीफा हॉकी विश्व कप के जीतले छे फीफा हॉकी फीफा ने FIH फिच छे फिच FIH फिच फीफा ने फीफा में तो हो छे 2022 खेलो लेते सो हमने अर्जेंटीना जीतले। दाएं बताइए कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दाएं और विचलन का क्या कारण है? पवन दाएं और पवन दाएं से बाएं घूरी जाएगी, इसका नाम क्या कारण है? कोई बल पृथ्वी घूमना था पृथ्वी के घूर्णन का दाएं से दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा का विचलन मतलब मुड़ी जाएगी एक दिशा से दूसरा उधर। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी के घूर्णन के कारण घूर्णन के कारण। खजुराहो का स्थित मंदिर जो है निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासक चंदेल शासक ने कराया था मध्य प्रदेश में। और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। उसके बाद बताना है किलिमांजारो एक प्रकार क्या है? ज्वालामुखी है, द्वीप है, सिंह सुरंग है या तो नदी? ज्वालामुखी। किलिमांजारो क्या है? ज्वालामुखी श्रृंग है। श्रृंग। उसके बाद बताना है भूकंप का कारण क्या है? कारण भूकंप होने का कारण क्या है? पृथ्वी केंद्र में उद्गार होना। विवर्तनिक कारण। विवर्तनिक कारण। भूकंप का कारण है विवर्तनिक। सुनामी नाम किसने दिया है? जापान नाम जापान दिला है नहीं। सुनामी नाम किसे दिया है? किसे दिया है? किसे दिया है? समुद्र के नीचे के तरंग को सुनामी कहते हैं। समुद्र के नीचे तरंग। 9वीं शताब्दी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? किस साम्राज्य को? रुहमा। मुगल साम्राज्य को। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, सैन। पाल रुहमा कहकर संबोधित कर लें अरब यात्री ने। तो उस ट्रॉफी क्या जीतला छे? संतोष ट्रॉफी 2023। कर्नाटक, केरल, मेघालय, पश्चिम बंगाल। संतोष ट्रॉफी कर्नाटक। अभी बतैले कर्नाटक विजेता लेलन मेघालय। संतोष ट्रॉफी। डूरंड कप क्या जीतला छे? डूरंड कप मोहन बगान 36वां संस्करण छे 2023। मोहन बगान ना जीतला हाईलाइट है बंगाल ईस्टर्न बंगाल का। डूरंड कप 2023 मोहन बगान। संतोष ट्रॉफी 76वां संतोष ट्रॉफी 2023 जीतला छे कर्नाटक। विजेता उपविजेता मेघालय। मैसी। क्या बजले? 9 बजे 2 मिनट। बताइए कि महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग क्या होता है? महासागर का नीतल का सबसे विस्तृत भाग क्या होता है? गहरे महासागरीय मैदान होता है। गहरे महासागरीय मैदान। पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य से चला प्रकाश समय लगता है कितना? 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य पृथ्वी तक लावे। पृथ्वी चंद्रमा से सूर्य से पृथ्वी तक 2.57। और पृथ्वी से सूर्य कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी से सूरज। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी कब होता है? 3 जुलाई जनवरी 3 जनवरी का। अपसौर निकटतम होते उपसौर। और अधिकतम होते 4 जुलाई का। उपसौर की जगह अधिकतम दूरी होते अपसौर होते हैं। हाँ। अधिकतम दूरी अपसौर होते हैं। अधिकतम दूरी उपसौर होते हैं। 3 जनवरी को होते उपसौर और 4 जुलाई को होते अपसौर। चंद्रग्रहण कब होता है? चंद्रग्रहण अमावस्या के चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन। कैसे चंद्रग्रहण के बीच में कौन होता है? चंद्रग्रहण के समय बीच में क्या होता है? पृथ्वी बीच में होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। सूर्य के ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण पृथ्वी बीच में चला जाता है। पृथ्वी के बीच में पृथ्वी है ना आज तक नहीं जाते चंद्रमा बीच में। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में। सूर्य ग्रहण चंद्रमा
सूर्य ग्रहण होते सूरज सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा चल रहे तो सूरज और प्रकाश पृथ्वी पर ना आवे लगते हैं। भाई होते हैं चंद्र ग्रहण में बीच में थे पृथ्वी, सूर्य ग्रहण में बीच में थे चंद्रमा। बताना है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। नदियां हैं, भूमि है, पवन है, ज्वालामुखी है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। नदियां, भूमि, पवन, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी नहाते नदियां, पवन। सागरीय लवणता का मुख्य कारण क्या है। भूमि। विश्व का सबसे पुरानी गहरी समुद्री गर्त कौन है। मेरियाना गर्त, सब गहरी समुद्री। कार्लेस अल्कराज नहीं चैलेंजर कार्लेस अल्कराज नहीं हरेला लबरा कार्लेस अल्कराज ने हरेला लबरा प्रज्ञानंद रमेश भगवान नाम से के रमेश बाबू प्रज्ञानंद तमिलनाडु। FID फीड शतरंज विश्व कप 2023 आयोजन स्थल बाकू अजरबैजान में। विजेता मार्गेस अल्कराज नॉर्वे। उपविजेता रमेश बाबू प्रज्ञानंद तमिलनाडु। नॉर्थ ईस्ट प्रज्ञानंद ने हंगरी में सुपर CM शतरंज टूर्नामेंट जीता। मोहम्मद गजनवी छे कौन वंशज छे। यामनी, गुलाम, खलजी, तुगलक कौन वंशज छे। मोहम्मद गजनवी खिलजी वंश। महमूद गजनी किस वंश से था। यामनी वंश नहीं, यामनी वंश। महमूद गजनी यामनी वंश। महमूद गजनी किस वंश का था। यामनी वंश। महमूद गजनी भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था।